कह कबीर सुनो धर्मराया, हम शंखों हंसा पद परसाया। शंखों हंसों को हमने वो परम पद मिला दिया। जिन लीना हमरा परवाना, सो हंसा हम किए अमाना। जिस प्यारी आत्मा ने हमारे से ये नाम ले लिया, परवाना, ये लाइसेंस ले लिया, यानी ये एक आइडेंटिटी कार्ड ले लिया, उसके निकट फिर कोई नहीं आता। ये वीआईपी कार्ड समझ लो। परमेश्वर का सच्चा नाम जिसको प्राप्त हो जाता है विधिवत। जिन लीना हमरा परवाना, सो हंसा हम किए अमाना। कहे कबीर सुनो धर्मराया, हम शंखा हंसा पद परसाया। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। तो मर्यादा बहुत जरूरी है। अपने आत्मा जब तक आप सुखी हो तो आपको ऐसे लगता है कि जैसे ये नियम बताए हैं, भाई ब्याह शादी में नाचा कूदी नहीं करनी, दहेज वगैरह नहीं देना, ये मेहंदी वगैरह ये लाल ओठ करना लड़कियां बेटियां करती हैं, ये बकवाद नहीं करनी। देखो पुण्यात्मा, हम बुराई को शीघ्र ग्रहण करते हैं, अच्छाई को तुरंत त्याग देते हैं। हमने इतना जीवन हो गया, हमारी दादी माँ काकी ताई और हमारी पत्नियाँ और हमारे भाई बहनों की पत्नियाँ, हमने कभी भी ये लटोटर करती नहीं देखी। जो ही बेगन तार दे हैं प्रण के फंड करे, फिर नाचे कूदा सरेआम, माँ भी नाचे, बेटी नाचे, बाप नाचे, भाई नाचे गाल में। ये तो वह कराया करते कंजर, वह सबसे घटिया इंसान कराया करते बकवाद, जो निंदा के पात्र हुआ करते थे। अब सरेआम बकवाद होगी तो इनको हम तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं करना। और दहेज हमने अपना दुश्मन बना लिया, अपनी बेटी को दुश्मन बना लिया, बेटी के शत्रु बन गए हम इन समाज। क्यों? क्योंकि बेटी के ब्याने में दहेज गणा लेन देन लग गए। तो वो उस जिसका 2-3 लड़कियां होगी उसकी मौत हो जाती है, जीवित, नींद आनी बंद हो जाती है। और या तो कर्जा कर लेगा ब्याह करेगा बेटियों का जो। तो हमने इसको बिल्कुल अपना एक नो समझ लो। यदि हम किसी से धन लेते हैं उनकी बेटी का दहेज के रूप में, तो हम कर्जवान बन रहे हैं। परमात्मा की इन बातों को आप एक ऐसे वैसे ना समझना। एक बहुत ज़बरदस्त इतिहास और विधान है प्रभु का, उसके अनुसार हम चलेंगे तो तुरंत सुख होगा। तो हमने बिल्कुल दहेज ना लेना चाहिए, ना देना चाहिए। बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाओ, परमात्मा के आश्रित करे। आप कितना दे सकते हो अपनी बेटी को? और जब बटेऊ काम नहीं करेगा, पति काम नहीं करेगा बेटी का, तो कभी पूरा नहीं पड़ता है। यानी काम करें पार पड़ेगी। भगवान जब साथ होगा, उनके भाग्य में ना होगा तो भी देगा अपने बच्चों को जितना आवश्यक होगा। तो हमने परमात्मा पे विश्वास करना सीखना होगा। तो इस तरह की जो मर्यादाएं हम बताते हैं, बीड़ी शराब मांस तंबाकू पीनी ना पैनी, किसी को पिलानी भी नहीं है, पैसे भी नहीं देने चाहिए, दोषी बनता है उसका। क्योंकि शराब मांस तंबाकू यानी चरस यानी कोई भी नशीली वस्तु जो मानव जीवन का आहार नहीं है, उसके लिए सहयोग देना भी परमात्मा के मार्ग में पाप है। जैसे कोई किसी के चोरी करने जाता है और कोई उसको साथ जाता है, या कोई टॉर्च दे देता है, उसने मांग ली टॉर्च दिए और वो चोरी करता है, तो दोनों पकड़े जाते हैं, दोनों को दोष लगता है, सजा होती है कि उसने सहयोग दिया। तो इस प्रकार हमने न तो किसी को बीड़ी शराब मांस तंबाकू बरका हुक्का बीड़ी का बंडल उठा के भी नहीं पकड़ाना है कि ले, उसके बीड़ी लगाने के लिए माचिस भी नहीं देनी आपने। ये बहुत बड़ा दुर्गुण है समाज में, जो है बहुत बड़ा अवगुण लग गया। ये इसको हटाना है, हमारी भक्ति में बहुत बाधक है।
फिर ना हमने कोई और पूजाएं करनी है। अन्य पूजाएं करते करते हमारी दुर्गति हो रही। अन्य पूजा करने वालों की अभी आपको इतिहास बताया, उजड़ गए कति बसे बसाए। तो पुण्यात्मा उन साधनाओं ने के फूका जिसमें कोई आड्डा को नहीं, जिसका कोई सहारा नहीं, कोई ऐसी दुर्घटना बच नहीं सकती। तो इसलिए मना करते हैं कि उन भगवानों की पूजाओं से आपको केवल वर्क डन मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। उस जैसे बुरा किया तो बुरा भी मिलेगा, अच्छा किया है तो अच्छा भी मिलेगा। यहाँ परमात्मा कहते तुम्हें अच्छा तो मिलेगा, लेकिन जो बुरा तुमने कर लिया और आज्ञा नहीं करोगे, जिस दिन उपदेश ले लिया उसके बाद तुम्हें उस पाप का दंड भोगना नहीं पड़ेगा, अगर मर्यादा में रहोगे। अब क्या होता है, जो सुखी मानते हैं अपने आप को, दीक्षा भी ले ली, फिर भी लोक लाज में कोई ना कोई गलती कर देते हैं। और वो गलती कर देते हैं, गलती करने के बाद नाम टूट गया, फिर भी हानि को नहीं हो रही, उनको लाभ ही हो रहा है, क्योंकि उसके वो पिछले पुण्य चल रहे हैं, कोई पिछले जन्म के। अब वो ये सोचता है कि मैंने तो नाम नूम भी तोड़ रखा है, बीड़ी भी पी ली, हुक्का भी पीता हूँ, शराब की गुट्टी भी ला लेता हूँ, और मेरा कोई हानि नहीं हो रही। इसी हानि होगी, याद रखेगा। लेकिन अभी वो समय आया ना आसानी होने का। क्या होता है, जैसे ऐसा संयोग सज जाता है, जैसे किसी पुण्यात्मा दुखी आत्मा थी, नाम ले गया, वो मर्यादा बहुत निभाता है। दुखी आदमी गणी निभाओगा, जो सुख में नाम लेता है वो मटर गश्ती कर जाता है, और फिर ऐसी चोट खाता है, हम भी देखते रह जाते हैं। भगवान इसी की गलती बन गई, आपके बच्चे पर इसको ऐसी हानि होगी। लेकिन फिर हमारा जो परमात्मा का विधान हमें याद है कि इसने अवश्य कोई ऐसी भयंकर गलती करी है जिसको, और उस समय क्या हो गया, जैसे एक गलती करता है, नाम भी ले रखा, कोई हानि नहीं हो रही, अभी वो आया नहीं है टाइम, उसका शुभ चल रहा है। अब जैसे किसी ने नाम ले लिया, सुख होने लग गए, फिर गलती कर दी, और वो सुख होने लगे थे उस दुखी को, उसके भाग्य में नहीं थे, गॉड गिवन थे। और परमात्मा का नाम कट जाने से, खंड होने से, वो गॉड गिवन यानी वो पावर का सहयोग खत्म हो गया, और फिर उधर से उस बुरे संयोग का आना हो गया। नाम टूटे पाछे फिर वह खत्म, करड़ी चोट मार जाएगा काल। अगर नाम रहेगा तो वो नहीं कर सकेगा उस हानि को, जो नाम खंड होते ही कर देगा। और एक का नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका अभी संयोग ठीक चल रहा है, और जब उसका समय आएगा जो उसको देख लेना। तो इस प्रकार हमने इस मर्यादा को घना बहुत ही ज़्यादा महत्व देना है। जैसे सीता जी जंगल में थी, उधर से रावण का मामा मारीच एक स्वर्ण मृग बनकर, गोल्डन यानी सोने का हिरण बनकर, मृग बनकर, और सीता जी ने वहाँ एक बगीची सी ला रखी थी, फूल फाल की बाड़ी बोरी थी, उसको तोड़ने लग गया। सीता जी ने देखा इतना सुंदर मृग, भगवान राम से कहा कि मुझे ये जिंदा या मरा मुझे चाहिए। अब श्री राम जी उसका नहीं चले मारन, इतनो अंतर ध्यान होकर आगे भाज गया, काफ़ी दूर जाकर दिखाई दिया। तो सीता जी ने जिद पकड़ ली कि मुझे ला कर दो, किसी प्रकार भी लाओ, मुझे मृग चाहिए। अब श्री राम ने कहा, देखो लक्ष्मण ध्यान रखना, तू मत आना है, इसमें कोई जाल साजी पर यह जिद की पक्की है या मानने को ना, मैं जा रहा हूँ। और तने आना भी पड़ जाए किसी कारणवश, तो इस झोपड़ी के चारों तरफ ये मंत्र बोल के एक रेखा खींचाना, और इसको बोल देना कि इसे बाहर नहीं जावे। तो लक्ष्मण ने कहा कि मैं आऊँगा ही नहीं, आप निश्चिंत रहो, अकेली कैसे छोड़ दूंगा माँ को। यानी बड़ी भाभी माँ के तुल मानते थे लक्ष्मण जी। अब दूर जा चलेगा रामचंद्र जी उसके पीछे, वो तो छल था, उसके पास सिद्धि थी गुप्त होने की, प्रगट होने की। तो दूर उधर से वो अंतर ध्यान हो गया
जंगल में, वो मारीच मृग अंतर ध्यान होकर वहाँ आकाशवाणी कर दी, हाय भाई मर गया, हाय भाई मर गया। अब सीता कहने लगी कि तेरे भाई पर आपत्ति आ गई, किसी जानवर ने मार दिया, तू भाग कर जा, उसकी जान बचा। लक्ष्मण बहुत नाट्या, नहीं मानी। आखिर में यहाँ तक कह दिया कि तू ये चाहता है कि वो मर जावे, तू मुझे पत्नी बनाना चाहता है। अब कहते हैं विनाश काले विपरीता बुद्धि। अब लक्ष्मण इस बात से बहुत घना शर्मिंदा हो गया, विवश हो गया जाने के लिए, और कहा पर एक बात याद रखना माता, अब तेरे ये मैं रेखा खींच कर जाता हूँ, इसे बाहर मत जाना। इतनी दया जरूर कर दिया हमारे पे। बोली ठीक से, को नहीं जाऊँ। वो चला गया, लक्ष्मण दूर चले गए। इधर से उनकी चाल थी, सुनियोजित षड्यंत्र था। रावण एक साथ दूर रूप बना के भिक्षा मांगना आ गया। कहा माई भिक्षा दे। सीता बोली आजा महाराज, ले जा कुटिया के गेट पर आ जा। अब रावण आगे को चला तो उसमें से लपट निकली एकदम रेखा से, एकदम 10 कदम दूर जाके खड़ा हुआ, घबरा गया और कहा कि तू मुझे मारना चाहती थी, तूने भिक्षा देनी है तो यहाँ आकर दे जा, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। साधु संतों के साथ मजाक नहीं किया करते। अब सीता ने सोची कि बिजली पड़े है, साधु महात्मा है, 2 कदम भर के रेखा तो पार दे आऊंगी। अब उसने तो जरा सी लागी कि बिजली गिरा है, वह बिजली गिरी जब समझ में आई, उठा के आटा जो भी घर पर सामग्री खान की थी वो लेके और रेखा से बाहर चलेगी। 1 कदम बाहर जाते पकड़ ली बाँ रावण ने और घेर ली कांधे पे, फिर डिडावर डांगर की जाल। अब के जुल्म हो गया। फिर देखना कितना हानि हुई, कितने आदमी मर गए, कितनी जनता मरी सीता को छुटवाने में, और कितनी कष्ट पाई वहाँ पर रावण के बाग में, कितनी सताई गई वो। पुण्यात्माओं, आज आपको ये ज्ञान दिया जा रहा है कि यदि आप जी मर्यादा तोड़ दोगे, यो रावण रूपी काल आपने ऐसे उठा लीजिएगा। और पुण्यात्माओं, फिर बहुत भारी भयंकर कष्ट आपके ऊपर आ जाएगा। तो अब आप सुखी हो, और सीता सुखी थी, उसने लागी जरा सी बात। वो पागल नहीं थे जो दोनों कह के गई रेखा बाहर मत जाना, वह घनी सियाणी थी। तो हम घने सियाणे बन जावा, हाँ गुरु जी की बात ना मान के हम इसे कहर में चल रहे हैं, ना जाने कब किस पर के बिजली गिर जा। हमें डर नहीं रहा, क्योंकि हम इस माया के नशे में घड़े मदहोश हो गए। तो कबीर परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका ये सत्संग आपको सुनने को मिल रहा है, और धन्यवाद करो उस परम पिता परमेश्वर कबीर जी का, जिसकी आड़ में हम ये सत्संग सुना रहे हैं आपको। आप देख रहे हो जिस भी चैनल पर हम प्रार्थना करके इसको चलवाना चाहते हैं, ये काल के दूत तुरंत बंद करवा देते हैं और उन्हीं की पुस्तक दिखाते हैं। उन्हीं का दिया हुआ वो अज्ञान जो उन्होंने पुस्तक बना रखी है, जनता पढ़ रही है, हम उसी को पढ़ाते हैं कि ये ज्ञान ये दे रहे हैं, जिनका ज्ञान गलत है। और हमारे वेद शास्त्र सदग्रंथ ये बता रहे हैं ये सही है, इसको त्यागो, इसको ग्रहण करो। और पीछे के सांग करवा दिया काल ने, ये प्रेरणा करके क्रोथा कांड करवा दिया इन दुष्टों द्वारा, पाप के भागी हुआ बन गए। ये तो परमात्मा हमारे साथ है, इसलिए ये मार्ग चल रहा, ना काल इसने एक कदम नहीं चालन दे, वो पल पल पे साथ है। उसका वचन है परमात्मा का कि इस कलयुग में पूरे विश्व में ये ज्ञान होगा। मेरी आत्मा पुण्यात्मा उनको मैं पार करूँगा जो हमारे से जुड़ जाएंगी, जो नहीं जुड़ेंगी वो काल के कोल्लू में पड़ी रहेंगी, उनका दुर्भाग्य होगा। तो परमात्मा ये कहते हैं, जब लग हंसा हमरी आना, आन माने मर्यादा, और तब लग लगे निकाल तेरा बाणा। जब तक आप मालिक की वो लक्ष्मण रेखा समझ लो इन नियमों को, और आप जरा सी
बात करते हो। ये दास रोज सुनता है यहाँ भक्तों से, कहते हैं जी मैंने ऐसे कर दिया, मैंने एक को आशीर्वाद दे दिया, मैं दुखी हो गया, मेरे ये तकलीफ होगी, वो तकलीफ फिर शुरू होगी। अरे तुम आशीर्वाद देने जोगे हो नहीं, तुम क्यों अपनी दुरुक्ति करवाओ हो? आप 4 पंप टायर में हवा के भरो हो हैं, और फिर उल्टा दूसरे में डालने की चेष्टा करते हो। अपने टायर ट्यूब में थे, दूसरे में हवा भरते, तुमने ना तुम्हारी गाड़ी चले ना उनकी चले। यदि कोई दुखी है, आपका मित्र है, रिश्तेदार है, परिजन है, उसको भी राम नाम का पंप दिला दो। ये यानी हवा भरण का अपना उससे भरवावे, यहाँ आवे, हम उसको एक ऐसी विधि पर बताएंगे जिससे वो भी सुखी होगा। इस राम नाम के पंप तो अपनी हवा भरे, दोनों की गाड़ी, दोनों का साइकिल चले। हम अपने साइकिल से, अपनी गाड़ी से, कार से यदि दूसरे की टायर में हवा भर देंगे तो दोनों कंडम, तो पुण्यात्माओं आपके पास पुण्य नहीं रहे, और आप एक दूसरे के सिर पर हाथ रखते हो, आपका आशीर्वाद दे रहे हो, तो आपके पुण्य उसमें प्रवेश हो रहे। ईब जब तुम्हारे समझ में आ गई है, इसी नाला की करियो ना। पहले क्या होता था कि सतयुग त्रेता द्वापर में और कलियुग के प्रारंभ में, अभी तक ये मर्यादा चली आ रही है कि बड़ा जो व्यक्ति, जो बड़ा बेटा होता है, उसी का साफा बांधा जाता, पाग बोल रहे हैं उसने। और कई ऐसे देखे जो पिताजी जादू तंत्र करता था, कोई झाड़ा झूड़ा लाया करता, वो अपने बेटे को आशीर्वाद दे गया, मरती आना, फिर वो लान लग गया। यानी वो पिछले जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी था, उसके थोड़े बहुत जंतर मंत्र तो किसी ने लाभ हो गया, फिर वो बेटे तो ही दे गया, वह सारी झाड़ी का चला गया, अब गधा बन गया। और वो बेटा फिर रही खी अपनी कुछ पिता की दी, उसने सारी बर्बाद करके आप पशु बन जाएगा। तो पहले तो उनके पास थोड़ी बहुत पुण्य थे जन्म जन्मांतर के। इस कलयुग में कोई भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं कर रहा, तो वो आशीर्वाद दिया करते थे अपने बेटियां ने, बेटियां ने, पुत्र वधू ने, अपने नातियों को, रिश्तेदारों को, बड़े वाले बुजुर्ग आशीर्वाद देते थे। तो उनके पास पुण्य थे पूर्व जन्म के, वो ऐसे बांट दिया करते थे। और जैसे ये बहू पुत्र वधू आती है, सास की या दादी माँ, सास माँ की, यानी दादी सास की, पैर दबाया करती, पैर दबाया करती नु बैठ के, और वह नु कहा करती, बेटी बूढ़ सुहागन हो, तेरे बेटे हो तो सुखी रहे। अब वो पहले थोड़ी बहुत उसके पास पुण्य कमाई होती, जिसकी उसका थोड़ा बहुत फल लग जाता, उसको फर्क लग जाता। अब तो दोनों खाली खोखे हुआ, पुत्र वधू भी रुआ, दादस भी रुआ, सासू भी दे जा आशीर्वाद को छोड़ना जाना को नहीं, और को थोड़ी बहुत पड़ा हो कि तकर का कमाई का वो वहाँ चला जाएगा। तो इस तरह हमने अपनी भक्ति बर्बाद की। अब ये भी एक मर्यादा है, इसको नहीं अपन लेना, ना दूसरे से आशीर्वाद लेना चाहिए हमने। क्योंकि भगत तो देखो ना, बिना भगत देंगे उनमें वो पानी को ना जिसकी हमने जरूरत से, उसमें तो मेरे और कि मैं भरा पाओगा, और वो आपके शुद्ध जल में कोई डाल दे खारा पानी, कौन डलवाएगा? आपका मीठा पानी बर्तन में, और कोई नो कहे मेरे द्वारा यो खारा पानी है, और उस मेरे पास ये जल है और वो खारा है। आपको तो पता है, जो भक्ति नहीं करते उनके पास भक्ति है ही नहीं, वो क्या देंगे? अपने पाप डालेंगे आप में। तो खारे पानी ना हम अपने शुद्ध पात्र में, उस मीठे जल में कतई नहीं डालने देंगे। समझता वो गीत है, वो बालक वाला काम होता है, कोई कि मैं गद्द मद करें जाओ। तो ऐसे इन मर्यादाओं को घना निभाना पड़ेगा आपने। ना आशीर्वाद देना है और ना ही किसी से लेना है, और न ही किसी के चरण छूने हैं। अब यहाँ क्योंकि जगत का और भगत का आपस में विरोध क्यों होता है? क्योंकि जगत जो काम कर रहा है वो भक्ति के विपरीत होते हैं, इसलिए दोनों का विवाद स्वाभाविक होता है, उनमें विरोध अवश्य होता है, होने दे। लेकिन हमने अपने हिसाब से चलना। इब कहे नो कहे बता भाई, वो तन्यू कह है, रामपाल तन्यू कहे इनका गुरु जी,
कि बूढ़े बुजुर्गों के चरण ना छुइयो। बता, या कोई बात हुई है? आदर सत्कार तो कराया करें, आदर सत्कार करो, नमस्कार करो। और बूढ़े ने मीठा बोले, बुढ़िया ने प्यार तो बात करे, खूब सेवा करे। और यदि कोई बीमार हो जाता है, किसी के पैरों में, हाथ में, कमर में, सिर में दर्द है, चाहे छोटे को चाहे बड़े के, खूब पैर भी दबाओ उसके। एक पूजा के लिए नहीं, एक सेवा के लिए, एक कर्तव्य समझ के कि दुखी दर्द बीमार शुमार की और सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो उसकी खूब सेवा करे, सिर दाबना, सिर की मालिश करे, हाथ दाबने, हाथ भी दाबे, पैर भी दबावे, खूब दर्द होता है, वो शोकिया नहीं करवावे और ना करे। तो पुण्यात्माओं, फिर हम समाज से थोड़े से हिचक जाते हैं, समाज से नहीं हिचकना चाहिए। मीराबाई का इतिहास आपके सामने है। मीराबाई पहले मंदिर में जाती थी, ठाकुरों की लड़की थी, और ठाकुर परिवार में अपनी जो है बेटी और पत्नियों को, औरतों को कोई भी घर से बाहर नहीं निकलने देता, अपनी शान माना करते। बाहर जा कोई किसी जगह, यानी बिल्कुल वो जल खेतों यानी कुएं से जल भी खुद भर के लाया करते। अपनी बेटियों और पत्नियों को, औरतों को घर में रखा करते, बाहर कोई जाता बेइज्जती मान्या करती। उस समय मीराबाई मंदिर में जान लगी, जब उनको ज्ञान हुआ भक्ति का, सत्संग सुना किसी ने। अब मंदिर में जावे तो बहुत एतराज होने लग गया, सब कहने लगे, ले बताया तो बेइज्जती करावेगी, हैं? ठाकुरों की लड़की मंदिर में जावे, इसने शर्म नहीं आती। वह नहीं मानी, घर क्या ने सोचा इसका ब्याह कर दिया, टंटा कट्टे शादी कर दी। शादी भी एक राजघराने में होगी। उसका पति जो एक छोटे से टुकड़े का राजा था। 4 साल शादी के बाद वो आदमी बहुत बढ़िया था, उसका पति नर्म आत्मा का था। राजा का आगे बोल रहे कौन है, तो वो फिर मंदिर में फिर भी जाती थी। उसने भी कह दिया कोई ना 1-2 नौकरानी साथ चली जाएगी, इसमें कोई डर नहीं। तो राजा के आदेश का आगे फिर कोई बकवाद भी ना करा कर, समाज भी गणेशी रोड़ा ना करा करता। वो मंदिर में जाया करती थी, उसने लोक लाज नहीं देखी, समाज की नहीं सुनी। तो मीराबाई सफल हुई। आज सबकी जुबान पर उस बहन बेटी का एक आदर से नाम लिया जाता है। और फिर क्या हुआ कि एक दिन सत्संग कबीर परमेश्वर जी और रविदास जी उसी नगरी में सत्संग कर रहे थे, जिस मंदिर में मीराबाई जाया करती थी। उसी मंदिर के रास्ते में एक स्थान, एक गरीब एक व्यक्ति का घर था। उसके आंगन में एक छोटा से, पहले वृक्ष बहुत हुआ थे, पेड़, उनके पेड़ों के नीचे कबीर परमात्मा सत्संग कर रहे थे, रविदास जी उनके साथ थे। तो वहाँ मीराबाई ने देखा जाते समय कि यहाँ कुछ व्यक्ति साधु भक्त बैठे हैं। तो उन्होंने सोचा पहले मंदिर में अपनी अर्चना कराती हूँ, पूजा करके आती हूँ, आके सत्संग इनके विचार सुनेंगे। कहते हैं भगत को संत दिख गया, ऐसा राम दिख गया। साधु कबीर साहब भी कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा साधु दर्श संत का परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाए गड़ी बाकी का समय बाद। मीराबाई घंटा 1.5 घंटा जो मंदिर में लाया, वापस आई, उसमें सत्संग शुरू हो गया। मीराबाई बैठ गई, जाके सत्संग सुनने लगी। आत्मा का आहार है ये परमात्मा की चर्चा सुनना, और वो तो बहुत पुण्यात्मा थी। उस दिन परमात्मा कबीर जी ने सृष्टि रचना सुनाई, और ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर सुप्रीम पावर बताई। मीराबाई एकदम बहुत दुखी हुई। फिर प्रश्न किया कि हे संत जी, आप जी ने ऐसे ऐसे बताया है, हमने आज तक कभी नहीं सुना,
और मैं ये भी नहीं कह सकती कि साधु संत झूठ बोलते हैं, साधु संत झूठ नहीं बोला करते। परमात्मा ने कहा कि बेटी आप किसकी पूजा करते हो? तो वह कहने लगी मीराबाई श्री कृष्ण जी मेरे इष्ट हैं और मैं उनकी पूजा करती हूँ, मेरे साथ आकर डांस करते हैं। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि बेटी अपने कृष्ण जी तो पूछ लिए, ये देव हैं, झूठ ना बोला करते हैं। और फिर तेरी समझ में आ जाता यहाँ आ जाइए तेरा बेड़ा पार होगा, ना वहाँ तो डले न डोएगी, कितनी भक्ति कर ले, साधना ठीक नहीं। अब पुण्यात्माओं जो अच्छी आत्मा होती हैं, जिन कोई मार्ग पर जा रहे हैं, रास्ते जा रहे हैं कहीं पर, उसको कोई टोक देता है कि कहाँ जाना है भाई, वो कह रहा मैं हिसार जाना है और वो जा रहा है जींद की साइड में, तो वहाँ कोई उसको टोक देता है कि इधर मत जा, ये रास्ता ठीक नहीं तेरा। तो बुद्धिमान व्यक्ति चिंतित हो जाता है, वहीं रुक जाता है और फिर वेरिफिकेशन करता है, किसी और से भी पूछता है सचमुच में गलत तो नहीं जा रहा हूँ। और जिसने ये भांग रूपी माया का नशा कर रखा है, उसको कोई कहता है कि तेरी साधना ठीक नहीं है, वो तो लड़ना तैयार हो जाता है, क्योंकि उसका तो नशा हो रहा है भांग का। और जिनका नशा उतर गया भांग का, जो अच्छी आत्माएं हैं, वो तुरंत सोच लेती है भाई इसने, संत ने ऐसा क्यों कहा, भगत ने, कि आपकी साधना ठीक हो जाए। तो उसका पूरा निर्णय लेना चाहिए, लड़ाई नहीं करे, पूरा निर्णय लेवा भाई, पूरा समझना चाहिए भाई, सच बता तो मुझे किस प्रकार हमारी साधना गलत है, ये तरीका होता है। तो उसने बहुत प्यार से ऐसा पूछा, परमात्मा ने कहा, फिर भी वो वाद विवाद करती ही रही। तो फिर कहा बेटी तू अपने भगवान से पूछ लिए, और वो झूठ नहीं बोला करते, देव लोग हैं, ये देवता है। मीराबाई कौर कसक होगी, और विशेष याद किया तो कहते साक्षात श्री कृष्ण जी ने दर्शन दिए। तो उसने मीराबाई ने कहा कि प्रभु मैंने ऐसे ऐसे सुना है, मेरी जुबान खुलना नहीं चाह रही और मेरी आत्मा मान नहीं रही, लेकिन इतना जरूर मैं मानती हूँ कि वो संत, साधु संत झूठ नहीं बोलते। तो भगवान मैंने ऐसे ऐसे सुना सत्संग में, और वो संत ऐसे कह रहे थे कि भगवान विष्णु और शंकर ब्रह्मा जी से ऊपर कोई और शक्ति है, वो परम शक्ति है, इनसे ऊपर एक काल है, काल से ऊपर जो परम शक्ति है वो परम शक्ति है, उसी से लाभ होगा, जन्म मृत्यु का रोग समाप्त होगा। भगवान बहुत विस्तार से उन्होंने ये कथा सुनाई। क्या ऐसा है? श्री कृष्ण ने कहा कि मीरा ऐसा ही है, एक बहुत परम शक्ति है, लेकिन उसका भेद हमने भी नहीं मिला आज तक, और तू ट्राई भी मत करना। जब हम हार कर थक लिए, उसको नहीं पा सके, तपस्या कर कर देख ली हमने, तो मीराबाई का बात शंका आएगी भाई, जब फिर तो संत कति सच्चे हैं और वो कहते हैं हम उस शक्ति से मिला दें, और आज तक इन्होंने मुझे नहीं बताया कि ऊपर कोई शक्ति है हमारे से। अगले दिन जाकर चरणों में शीश रख दिया कि प्रभु मुझे नाम दे दो, अपनी बेटी को शिष्य बना लो। पुण्यात्माओं, कबीर परमात्मा जुलाहा जाति से और रविदास, संत रविदास जी चमार जाति से, और आज से 600 वर्ष पहले छुआ था चरम सीमा पे। और फिर वो ठाकुरों की लड़की, ठाकुर परिवार से। तो परमात्मा ये देखना चाहते थे कबीर जी कि इस पुण्य आत्मा में परमात्मा की चाह है या अभी भी ये मान बढ़ाई जगत संसार में लोक लाज में उलझी हुई है। तो उसने कहा कि प्यारी बेटी ऐसा कर, वो सामने भक्त बैठा है, संत बैठा, उसे नाम ले, वो उपदेश देगा। रविदास जी थे, और रविदास जी के पास जब वो गई, चरण छू लिए और कहा महाराज मुझे नाम दे दो। रविदास जी कहने लगा बहन पैर पीछे, हाथ पीछे कर ले, मैं चमार जाति से हूँ और तू ठाकुरों की लड़की है, और सारा समाज तेरा उपहास करेगा कि एक चमार ते नाम ले लिया, तू चमार की शिष्या होगी,
बहन बेटी तेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार करेंगे लोग। तो मीराबाई कहने लगी, भगवान आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, और बाढ़ में जाओ ये लोक लाज, मुझे तो आत्म कल्याण करवाना है, मुझे नाम बख्श दो। तो परमात्मा कबीर जी और रविदास जी की बतलाई हुई बात थी। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि दे दे नाम इसको, रविदास दे देना। अब केवल मीराबाई को ही नाम देने के लिए कहा। परमात्मा ने सोचा इसकी पूरी फड़क काट दिया, कदे फिर बाद में समस्या ना पैदा हो जाए। नाम लेने के बाद और फिर बाद में कोई कहता तेरा गुरुजी ऐसा है, तुम्हारे गुरुजी ऐसे है, तुम्हारे मन में दोष आ जाता है, नाम खंड हो जाएगा। नाम लेने से पहले 100 बार ज्ञान और पूरी व्यवस्था की जो है ना जानकारी लेनी चाहिए। नाम लेने के बाद फिर संसार एक तरफ और आप एक तरफ, फिर डगमग नहीं होना चाहिए, मन में दोष नहीं आवा अपने गुरुजी के प्रति। तो मीराबाई ने उपदेश ले लिया। तो वहाँ कबीर जी जाते रहते थे, रविदास जी भी जाते रहते थे और सत्संग करते थे। कई दिन रुक जाते थे, महीने में 20 दिन में। तो मीराबाई सत्संग में जाया करती थी। अब पहले तो मंदिर में जाया करती हूँ, मंदिर जाना छोड़ दिया। अब रात में सत्संग करने जाती, क्योंकि रात्रि में सत्संग इसलिए क्या करते संत करते हैं, क्योंकि काल के लोक में यो धंधा भी करना पड़ता है कि दिन में तो अपना काम कर ले पेट का, और रात्रि अपनी होती है, फ्री होती है। घर वाले ने भी ना कहें काम छोड़ के चला गया। तो उस समय इस तरह की जानकारी घाट थी, इसलिए परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था की थी। तो रात्रि में सत्संग किया करते थे। तो रात्रि में वह लड़की मीराबाई रात्रि में सत्संग सुन जान लगी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, उसका देवर राजगद्दी पर विराजमान हो गया था। अब वो पहले तो मंदिर में जाने से ही मना किया करता था, मंदिर में जाने से ही मना किया करता था। वो मंदिर में जाने से भी नहीं मानी। फिर वो जान लगी रात में, पहले तो दिन में ही जाती थी। तो वो उसको बहुत समझाने लगा मीरा को कि मीरा, मेरा भाई जीवित नहीं है, जब तक वो जीवित था आप जाती थी मंदिर में, किसी को कहने की कोई बात नहीं मिला थी। अब वो रहा नहीं तेरे सिर पे, तो विधवा होगी है, अब जाती है तो लोग पता नहीं क्या क्या बात सुनाते हमारे को, हमारी बेइज्जती होती है, तू मत जाकर मंदिर में। मंदिर छोड़ वो सत्संग में रात न जान लगी। तब उसने क्या सोचा कि भी या तो इज्जत की गाक होगी। एक दिन उस क्या किया, अपने पुत्र के जन्मदिन बना लिया, अपने पुत्र का रिश्तेदार बुला लिए हैं। उधर से एक तरीका उसने सूझा, एक गार्डू से यानी सपेरे से कहा कि एक ऐसा सर्प मंगा दे, ला दे, ऐसा सर्प ला दे कि डंक मार दे मर जाए आदमी, पानी नहीं मांगे। सपेरे ने आज्ञा का पालन किया, राजा का आदेश ने बोला जी ऐसा सर्प ला दिया है, एक बार टच करते ही नो भी नहीं बता पाओगी किसने काट दिया, इतना विष है इसके अंदर। अब उसने उधर से रिश्तेदार बुला रखे और उसको एक आभूषण के गहने में, गहनों के डिब्बे में, आभूषण के बॉक्स में वो सर्प डलवा दिया और बांदी से कहा कि तू जा और ये हार दे दे। एक गहना आभूषण था, हार बहुत महंगा होता उसके डिब्बे में, और उसको कह देना कि ये 1 लाख का तैयार होया है, इसने अवश्य पहन लेगी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, रिश्तेदार आए हुए हैं और ये गहना, ये आभूषण नहीं पहनेगी तो लोग मेरी बेइज्जती करेंगे, नो सोचेंगे भाई की मृत्यु के बाद अपनी यानी भाई की पत्नी का
कोई ढंग से नहीं रखता, मेरी बेइज्जती ना करवा दे। और उसको सख्त हिदायत है, इसको तुरंत पैर, इसको अवश्य पहन लेगी नहा धो के। अब बंदी लेकर गई थी, वह नौकरानी लेकर गई, मीरा को सारी बात से परिचित कराया कि तेरे देवर ने भेजी है, ये 1 लाख का तैयार हार है, ये गले में डालने वाला। मीराबाई ने सोची अगर देख लेते हैं खोल के, तो दुखी करेगा, और मेरे लिए तो मिट्टी है या हार है तो भी पहन लूँगी, यो सिर में दर्द ना करेगा मेरे। न बोली ठीक से। उन्हें खोल कर देखा, वहीं वो नौकरानी खड़ी है, उसमें बहुत सुंदर हार पाया। अगर दे नौकरानी, मैं स्नान करके पहन लेती हूँ। स्नान करके उसने वो हार पहन लिया, कपड़े पहन के धोए धाए। उधर से उसने सोची उसके देवर ने को मरगी होगी और रिश्तेदार आए हुए हैं, और उसका फिर पता लग जाएगा सब ने, सांप ने डस ली इसलिए मरगी ना, तो बाद में इसने कि मैं करूँगा मारा मोरी करूँगा तो लोग मेरी निंदा करेंगे। अब वो वहाँ गया, उसने जाकर देखा मीराबाई एक सुंदर हार पहने बैठी है। अब वो कहता है कि तू ये हार कहाँ से लाई इतना कीमती। अब मीरा की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी इतना दुखी ना कर मुझको, तुझे दोष लग जाएगा, आप ही तो भेजा है आपने, ये गहना अभी इस बॉक्स में ये अभी आपने भेजा था, अरे ऊपर से मुझे बदनाम कर रही है कि ये कहाँ से लाई तू हार। अब उसके तो पैरों तले की जमीन निकल गई, क्या बकवास कर रही है, इसमें ये हार हो ही नहीं सकता कि इसी में, इसमें ये हार था, कहाँ इसी में हार था। मीराबाई बोली इसी में था ये आभूषण। वो बांदी बुलाई, बांदी क्या ये डिब्बा वही है जो तू लाई थी? कहाँ जी वही डिब्बा है, मेरे सामने खोला था इसने और कहा था रख दे, मैंने देखा वो सुंदर हार, यही हार जो पहन रखा यही था इसमें। अब वो राणा कहता तू क्या बकवास कर रही है, सच बता। अगली सच बता रही है। उसने सोची भैया तो ना मरे, फिर जहर पियाना चाहा, विष का प्याला पिया, तलवार लेकर चला गया कि इतने पी, कुछ दिन के बाद ना तेरी गर्दन काट दूंगा। तलवार लेकर खड़ा हो गया नंगी, म्यान से निकाल कर। अब मीराबाई ने सोची तलवार में तो दर्द होगा, मारत यूँ गाये मुझे, तो जहर ही पी लेती हूँ। वो विष का प्याला गटगट पीगी और पी कर बैठ गई। 1 घंटा खड़ा रहा वो निकम्मी आत्मा, वह ना मरी, बिल्कुल और भी ठंडक सी होगी शरीर में। अब परमात्मा कहते हैं पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मीराबाई को मारने लगे जहर का प्याला प्यारे, और पीवत ही अमृत हो लग गया, हो गया सर्द ही यारे। अब उसने सोची भाई इसने क्यों कर समझाऊं, ना या मारे तो मरती, ना समझाए तो समझती। फिर कहते हैं बेटी माँ की बात मान लेती है। इसने अब उसने अपनी मौसी बुला ली, मीरा की माँ, और उसको सारी बात बताई। उसको बताया कि आप इसको समझाओ, हमारी इज्जत की गाहक हो गया, पहले दिन में जाया करती, इबरात न जान लाएगी, और दुनिया पता नहीं के बात बनाती है। अपनी भक्ति करना कर लिया, वहाँ सत्संग में कह दे रहा है। तो उसकी माँ ने बहुत समझाई, माँ बेटी की वार्ता हुई। वो एक किसी भक्त ने अपने हिसाब से बनाया है। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। अब मीराबाई कहती है सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी,
सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। हारी चाहे जड़े के मरो संसारे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। हारी चाहे जड़ के मरो संसारे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। थारे सत्संग के राह में हे, थारे सत्संग के राह में हे। हाँ वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तने खा लेवे। हाँ वहाँ पर रहते हैं बब्बर शेर, कोई कोई शेर तने खा लेवे। जब गुरु जी की मेरे फेरी, जब मारे गुरु की मेरे फेरी। हारी वे तो शेरा के गिदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। हारी वे तो शेरों के गिदड़ बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। थारे सत्संग के राह में, थारे सत्संग के राह में। हाँ वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तने डस लेवे। हाँ वहाँ पर रहते हैं काले नाग, कोई कोई नाग तने डस लेवे। जब गुरु मारे मेर करेरी, जब गुरु मारे मेर करेरी। हारी वे तो सर पे गंडे वे बने जाम, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। हारी वे तो सर पे गंडे वे बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। थारे सत्संग के बीच में, थारे सत्संग के बीच में। हाँ वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई भक्त तन ले रमे। हाँ वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। तेरे री मन में माता पाप है री, तेरे री मन में माता पाप है री। संत मेरे माँ बाप है री, संत मेरे माँ बाप है। हारी वे तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। आए वो तो जात चमार है, आए वो तो जाति चमार है। इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है। तेरे री लेख मता चमार है री, तेरे री लेख मता चमार है री। मेरा सिरजन आर है री, मेरा सिरजन आर है री। हारी वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। हारी वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री। पुण्यात्माओं,
जिन जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा की प्राप्ति करने की चेष्टा की, इन अज्ञानी संतों ऋषियों के द्वारा भ्रमित किया हुआ समाज जोर शोर से विरोध किया करता है। अब ये तो पुण्यात्माओं के खेल का मैदान है, आपस में दो टीम होया करती है और दोनों अपना अपना दाव लगाती हैं। विजयी वही होता है जो सतर्कता से खेलता है और विरोधी टीम का दाव नहीं लगने देता है। तो ऐसे ही मीराबाई ने अपनी माँ, उसकी माँ ने बहुत कोशिश की डराने और धमकाने की कि रात ने एक लीजा तुझे शेर खा जाएंगे। तो मीरा कहती है कि परमात्मा मेरे राजी है, मेरे गुरुदेव मेरे प्रसन्न है, वह शेर भी गिद्दड़ बन जाएंगे माँ अगर कभी आमना सामना हुआ तो। फिर सर्प से डराई के सर्प तुझे खा जाएंगे, वहाँ अंधेरे में जाती है। तो मीरा ने कहा कि भगवान की परमात्मा में नाम में बहुत शक्ति है माँ, वह सर्प भी गंडे हुए बन जाएंगे, अर्थात वो मुझे नहीं खा पाएंगे, डस नहीं पाएंगे। आखिर में जो सबसे बड़ा हथियार था वो प्रयोग कर दिया कि वे एक बात सुन बेटी, वो जाति का चमार है, हम ठाकुर हैं, इसमें हमारी घनी बेइज्जती बना है। तब उसने कहा कि माँ तेरे लेखे तो वो चमार होगा, पर मेरा तो भगवान है, वो रविदास मेरे लिए तो मालिक है, मैं उनसे दूर नहीं हो सकती। और भी बहुत सी बातें कही कि तू वहाँ जाती है, वहाँ भक्त मर्द आदमी रहते हैं, व्यक्ति होते हैं, और कोई तेरे पर बुरी नीयत भी कर सकता है कि नहीं माता, सत्संग में बुरे आदमी नहीं होते, और कोई होता है तो उसको भी सीधा होना पड़ता है, क्योंकि वहाँ ज्ञान ऐसा होता। आपने सत्संग सुना नहीं है, और संत तो मेरे माता पिता के तुल्य हैं, वो उन्हीं के सहारे हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमने परमात्मा पाने के लिए इस लोक लाज में आप आके अपने उद्देश्य से विचलित नहीं होना, तब आप सफल हो पाओगे। अन्यथा भाई कितनी भक्ति कर लियो, ठीक है, जैसी साधना करोगे, पुण्य करोगे, धर्म करोगे, कोई जाप मंत्र करोगे, वो तो आपको मिलेगा, लेकिन आगे नाम खंड हो जाएगा, पिछली कमाई आपकी डिपॉजिट होगी संचित कर्मों में, तो उन संचित कर्म आपके बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, जो पार नहीं हुआ यही रह गया, तो उसके बाद ये काल आपके को खिलौना बनाएगा, आपको अपना हथियार बनाओगा, ब्रह्मा विष्णु महेश बनाओगा, थारे में तय। अब जो भक्ति चली है ये चौथे युग में, अब तक ये मंत्र किसी के पास नहीं था, और इस समय की हुई कमाई वो पार हो जाते हैं जो मर्यादा में रहते हैं, और इस युग में की हुई कमाई जो पार नहीं होते यहाँ रह जाते हैं, मर्यादा भंग कर देते हैं, गुरुद्रोही नहीं होते हैं वो लोग, वो फिर काल के यहाँ फंस जाते हैं। फिर उनको कई हजार युगों तक, कई हजार वर्षों तक ऊपर स्वर्ग में, महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में इस आपके मंत्र की जाप की कमाई से, पुण्यों से, धर्म से वहाँ चक्कर कटाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश आप ही में से बनाता है, और फिर आपका चूस का आमसा यानी आपकी पुण्य खत्म करके और गुठली की तरफ फेंक देता, फिर दोबारा उग की तरह जाके। तो ये गोल्डन चांस आपके लिए। अब आप सब शिक्षित हैं, बालक नहीं है, सब इतिहास सब सदग्रंथ आपके समक्ष पेश किए जाते हैं, और आप खुद भी पढ़ सकते हो, आपके पास वो सदग्रंथ विद्यमान है जो ये गवाही दे रहे हैं कि कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है। अभी तक हमारे को परमात्मा निराकार बताया गया, परमात्मा साकार है, वो मनुष्य सदृश है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, उन महापुरुषों ने आंखों देखा भगवान का सारा विवरण अपनी अमृतवाणी में किया। वो एफिडेविट अपने लिख कर चले गए, कबीर इज गॉड। वो कबीर परमात्मा जो धानक दुल्हा रूप में आया था। तो उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जिसकी अमरवाणी दास आपको रह रहकर सुनाता है, गरीबदास जी भी उनमें से एक प्रत्यक्ष दृष्टा संतों में से हैं।
उन्होंने बताया कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अब पुण्यात्माओं, अभी मीराबाई का प्रकरण थोड़ा अधूरा रह जाता है। मीराबाई जो है पहले प्रथम रविदास जी से उपदेश लिया, फिर रविदास जी ने उसको स्पष्ट बता दिया कि ऐसे ऐसे कहानी थी, अब तो आपने कल्याण चाहिए बेटी, ये परमात्मा आ रहे हैं, कबीर जी से उपदेश ले। अब मीराबाई घर से निकल गई थी, वृंदावन में चली गई। वृंदावन में श्री कृष्ण के लिए नहीं गई थी, क्योंकि घर में तो उसका रोज कोई न कोई समस्या पैदा वो कर ही रहा था। उसने सोची ये भक्ति नहीं करने देगा मेरे को, तो वहाँ जाकर वृंदावन में रहने लगी। वहाँ परमात्मा कबीर जी फिर प्रकट हुए, रविदास जी को साथ लेकर गए। वहाँ ये नहीं दिखा कि हम मीराबाई के लिए आए हैं, कहीं और बैठ कर सत्संग करने लगे। मीराबाई भी चली गई, उन्हें देख लिया गुरुजी आए हैं, गुरुजी के चरण छुए। उन्होंने पूछा बेटी यहाँ कैसे? कि महाराज जैसे ऐसे आगे मैं तो उस निकम्मे राजा को छोड़े, राजा के लोग को छोड़े, राज को त्याग गई। वहाँ मेरे को बहुत दुखी कर रखा था। तो वहाँ कई दिन रुके परमात्मा। रविदास ने कहा बेटी तेरा सौभाग्य, नाम ले ले परमात्मा से। मीराबाई ने फिर सत्संग सुना, सारा विचार ज्ञान देखा, फिर कबीर परमेश्वर से उपदेश लिया। फिर वो कहते मीरा जी को फिर सतगुरु मिले कबीर। इस प्रकार मीराबाई का उद्धार हुआ। वह भी और भी कई कथाएं इसके संबंधित, परंतु समय अनुसार हम इतना ही आपको बताना चाहते हैं। प्रसंग क्या है कि हम लोग लाज में आके वह लक्ष्मण रेखा लांघ जाते हैं, और लक्ष्मण रेखा लांघ देने से यानी मर्यादा तोड़ देने से हमें सीता की तरह घना दुख उठाना पड़ता है। पुण्यात्माओं, एक लक्ष्मण रेखा हमने सतलोक में लांघी थी, वह मर्यादा तोड़ी थी, अपने परमपिता से हटकर हमने इस काल में मन फंसाया था। अब हम उस मर्यादा को उल्लंघन करने से आज कितना कष्ट उठा रहे हैं। इस काल के इस नौलखा बाग में, 21 ब्रह्मांड में हमें कितनी यातना दी जा रही है। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का दामाद मर गया, किसी की टांग कट गई, किसी का हाथ टूट गया, कट गया है। ना जाने कितने प्रकार के कष्ट आपके ऊपर हैं। कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई किसी प्रकार है। पुण्यात्माओं, हमने फिर वापस अपने भगवान के पास जाना है, पति के पास जाना है। अब पुण्यात्माओं, हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी ने, यानी वैसे तो 10 दिशा को खोज हो रही थी, हनुमान जी कुदरती पहुंच गए लंका में, और वहां जाकर देखा सीता जी मिल गई। पता लग गया कि सीता ये है, तो सारी वार्ता होगी। सीता जी ने कहा, हनुमान जी ने कहा माता मैं कुछ आहार करूँगा, भूख लगी है। सीता जी ने कहा भाई इस बाग में तो फल तोड़ के भी ना खाइए हनुमान, ना तो मेरी पिटाई हो जाएगी। नीचे कोई पड़ा हो ना वृक्ष टूट के, वो खा लिए मेरा भाई। मुझे भी इतना ही आदेश है, मैं तोड़ के नहीं खा सकती यहाँ से। नू कह आँख्या माँ बाप पानी भराए और मैले कुचले कपड़े पहने बैठी, उतरा हुआ चेहरा, बहुत दुखी, और कहा हनुमान श्री राम ने कह दिए मैं उसके वियोग में दिन काट रही हूँ कि आवेंगे मुझे ले जाएंगे। उससे पहले क्या देखा था हनुमान जी ने? ऊपर वृक्ष पर बैठा था छोटा रूप धारण करके, सिंपल से बन्नर का। रावण आया, रावण ने बहुत यातना दी कि तू मेरी पत्नी बन जा, स्वीकार कर ले। रावण को एक श्राप लगा हुआ था किसी देव का कि तू अगर किसी औरत से बलात्कार करेगा उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। उसकी सहमति से करेगा तो तुझे, वो तो पाप तो था ही लेकिन तू मरेगा नहीं। तो इसलिए सीता को वो सहमत करना चाहता था, लेकिन सीता ने कहा कि रावण ये जान जा सकती है, इसको रामचंद्र के अतिरिक्त कोई छू नहीं सकता इस मेरे शरीर को।
इस तरह की वार्ता सुन ली थी हनुमान जी ने। फिर रावण चला गया था कि तुझे 1 हफ्ते का समय देता हूँ, सोच ले। वो कह रही थी बेशक कितने हफ्ते का दे, हमने सोच रखे है। तब वो आके उसने कहा माँ, उसको पता लग गया कि तो बहुत तंग किया जा रही है की जा रही। तो माई ने तो ये कहा था भाई नीचे झटका कोई पड़ गया और उसके नीचे फल खा लिए, तोड़ के मत खाना। हनुमान तो भाई सूरवीर था, उस पर ना देखा गया। अगी से निकम्मे ऐसे दुखी कर रहे हैं। अब उसने पहले तो उस वृक्ष ने तोड़ा, तले गिरे लद पद फल ने, और फिर पहलवान था तो सरड़ खा सारे खावा, कई वृक्षान तोड़ ताड़ गए, फला तो छक्या, बाकी के पाड़ के बागर फेंक दिए समुद्र में। रावण को पता लग गया कि एक बानर आया हुआ है, ऐसे ऐसे उद्मस्ता रहा है। ये तो आपने सारी कथा का पता है, ज़्यादा ना बढ़ा के। फिर वो वापस आ गए, सीता जी को अंगूठी दे आए, उनसे कंगन ले आए जो श्री राम पहचान सकते थे। सारी बात होगी। अब और कथा ना सुनाना चाहता, दास तो कहना चाहता है। अब रामचंद्र जी को हनुमान जी ने बताया कि भगवान सीता जी मिल गई और रावण के 9 लखे बाग में कैद कर रखी है। अब रामचंद्र जी हनुमान जी को अन्य व्यक्तियों से दूर ले गया कि आजा मेरे प्यारे बच्चे को। खुशी तो घनी हुई, मैं सीता जी की खोज कराया, सीने से लाया, प्यार दिया कि आजा मेरे भक्त, मेरे संत, एक बार इधर आजा, 2 बात पूछूंगा। एकांत में जाकर पूछा, जैसे पुलिस वाले पूछा करें चोरते हैं। कहने लगा भाई हनुमान उड़ते ठीक से, सीता अका जी दया है आपकी, भाई रोटी कहाँ खाई? रावण के वहाँ गया होगा ना दरबार में? अक नहीं भगवान, वहाँ नहीं गया। सीता लेकर गई होगी इतने वहाँ रावण के दरबार में, वहाँ खाना खा के आया होगा कि नहीं भगवान। माता ने तो ये कहा था कि यहाँ से कोई फल भी तोड़ के नहीं खाना तूने, फल भी तोड़ के खा लिया ना बेटा, भाई मन ना पीटेंगे ये, फिर मेरी पिटाई करेंगे। कोई नीचे पड़ा हो ना टूट के अपने आप, वो खा लेना। वह किसके रावण के वहाँ जाओ थी। फिर कहने लगा कि आर श्रृंगार खूब कर रखे होंगे, सुथरे कपड़े पहन रखे होंगे अच्छे बढ़िया? अक नहीं। क्या वो रावण के पास जाती थी? अक नहीं, मैंने अपनी आंखों देखा, सारी वार्ता बताई कि वो तो आपके वियोग में आपके अतिरिक्त किसी को सौंपन में भी नहीं सोचती। अपनात्माओं, यहाँ रामचंद्र जी ये देखना चाहते थे, यदि वो आस्था मेरे में रखती है तो उसने लाऊं, और जय वो रावण से ही संबंधित हो चुकी है, रावण से घुल मिल गई है, फिर क्यों दुनिया मरवाऊं? दुनिया के लाल मरेंगे वहाँ पर, फिर क्यों लाऊं उसको छुटवा के? अगर वो मेरे में 100% आस्था है तो फिर उसको, उस आत्मा को अवश्य उस काल की, उस रावण की जेल से मुक्त कराना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ। अपन आत्माओं, हम यहाँ उस काल के लोक में फंस गया के, और अभी तक हम तो अज्ञानता, मालिक को पता है कि हम अज्ञानता से इनको अपना मालिक मान बैठे थे। अब पता लग गया कि ये हमारे स्वामी नहीं हैं, यहाँ हमारा वो पति नहीं है, ये हमारा पति सतलोक में है, और वो हमें तभी ले जाएगा जब हम उसके अंदर सीता की तरह आस्था कर लेंगे। हम पति भर्ता पद से गिरे थे, हम पुनः उसी सतिथि में आ जाएंगे जैसे हम काल में आस्था इतनी कर ली थी इस ज्योति निरंजन में, हम अपने मालिक से भी विमुख हो गए थे, एक नहीं मानी उनकी। इतनी प्रबल शक्ति इसमें आस्था थी, इतनी ही प्रबल आस्था अब हमारी उस परम पिता में हो जाएगी, तब वो हमें यहाँ से लेकर जाएगा। तब इस रावण के 9 लखे बाग से हमें रावण की कैद से, इस काल की कैद से छुटवाएगा, अन्यथा बात बने को नहीं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं
अभी आपने संतों की वाणी भी सुनी है कि जो पतिव्रता पति तैराती, आन पुरुष नहीं भावे, बसे पीहर में सुरत प्रीतम में, नो कोई ध्यान लगावे। कि हमारी आस्था इस तरह होनी चाहिए अपने परम पिता में। जैसे लड़की का विवाह हो जाता है, फिर वो अपने मायके जाती है, महीने 2 महीने अपने पति के साथ रह के, अब वो अपने घर पे अवश्य रहती है, किसी को पता नहीं वो के मन में रखती है, उसका एक पल भी ध्यान अपने पति से नहीं हटता। वो वहाँ की सारी सीनरी उसके सामने घूमती रहती है। ज्यों पतिव्रता पति से राती, आन पुरुष नहीं भावे। पतिव्रता के मन में दूसरा पति नहीं सुहाया कर, दूसरा पुरुष नहीं सुहावेगा। सुहाने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी का आदर सत्कार नहीं करती पतिव्रता, लेकिन पति रूप में उसके मन में भी नहीं आता ये कि और कोई पति बने, यानी और कोई पुरुष में ऐसी भावना नहीं बनती। यहाँ तो इसी प्रकार कहते हैं, जो पतिव्रता पति से राती, यानी पति से लीन है, संबंधित है, आसक्त है, और आन पुरुष नहीं भावे। आत्मा इतना स्वभाव, जैसे कोई बीमार हो जाता है और रोटी कोई खाना चाहता है, स्वभाव भावे कोई ना, उल्टी पड़ना हो जाए, ऐसा स्वाभाविक आपका मन बनेगा। यानी इनकी यहाँ के भगवानों में एज ए गॉड, एज ए अपना जो ना पूज्य देव नहीं आस्था बने। वो तो ये मालिक है, यहाँ के हमारा परिवार है। जैसे एक पतिव्रता लड़की पत्नी सह परिवार में रहती है, ज्वाइंट फैमिली में, जेठ है, जेठानी है, देवर है, देवरानी है, ननंद है, सास है और ससुर है, तो उन सबका यथोचित आदर सत्कार करती है। लेकिन जो वो पूज्य अपने पति को ही मानती है, अपने पति के स्थान पर उसका किसी में भी स्थान नहीं हो सकता, तो औरों का सत्कार करना भी कर्तव्य है उनको। यथा जैसे जेठ को बड़े भाई के तुल्य, देवर को छोटे भाई के तुल्य, जेठानी दुरानी को यथावत, सास ससुर को माता पिता के तुल्य, ननंद को छोटी बड़ी को अपने हिसाब से, यानी सबका सत्कार प्यार से रहे। लेकिन जो आस्था अपने पति में वह किसी में नहीं हो, सोपन में भी, तो वो ऐसा होता पतिव्रता के मन में जैसे किसी ने बुखार आ गया हो और उसको कह ले खाना खा ले, उल्टी गिरन हो जा, जी परखी नहीं जा, तो ऐसा स्वभाव बनेगा आपका। तो ऐसा स्वभाव बनेगा, अन्य भगवानों के प्रति आपकी आस्था कति नहीं रहेगी, मन में भी नहीं आवे, नो सोच भी नहीं सकते कि इनसे मैं कुछ मांग लूँ, यानी इनसे पति वाले कर्म कर लूँ। करने का भाव है कि हम अपने मालिक परमात्मा से ही मांगे, जो मांगे, जो कुछ भी चाहें उसी से अपनी पूर्ति करें, तब हम पतिव्रता बनाएंगे। और फिर कहते हैं, पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पाँव, समर्थ झाड़ू देते हैं, ना काटा लग जावे। पतिव्रता यानी ऐसी प्यारी आत्मा जो एक परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त किसी को सौंपन में भी नहीं सोचती। फिर वो अपने जीवन रूपी सफर में जब चलती है, वो समर्थ, वो पूर्ण परमात्मा, वो कबीर परमेश्वर उसके जीवन रूपी सफर में कांटों को बुहारता है, वो पाप कर्म रूपी कांटों को सब साफ करता चलता है। कहीं मेरी प्यारी आत्मा को कोई कांटा ना चुभ जा, कोई कर्म का दंड ना लग जा। कहते हैं इस प्रकार अपने परम पिता में ध्यान लग।